तो वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने संभल प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए। रामगोपाल यादव का कहना यह कि संभल का प्रशासन 100% गलत काम कर रहा है। रामगोपाल यादव के मुताबिक जब न्याय नहीं मिलता तो निराशा होती है और इसी निराशा में कुछ ना कुछ लोग करते हैं। के अंदर जो हिंसा हुई, पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी की गई, जो 4 लोगों की मौत हो गई, रामगोपाल यादव के मुताबिक लोगों की निराशा का प्रतिशोध है। वो लोगों ने निराश होकर जो प्रतिक्रिया दी उसमें 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में जो कुछ प्रशासन कर रहा है 100% गलत कर रहा है जी सर। प्रशासन की लापरवाही से, बल्कि प्रकार मैं तो ये आरोप लगा रहा हूँ, प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया और ये प्रदर्शित किया कि जैसे मस्जिद पे लोग कब्जा करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। कोई न्याय नहीं कहीं से मिलेगा तो निराश होकर आदमी क्या करता है? निराश होकर न्याय मिलेगा तो कभी कुछ नहीं अशांति होती। तो रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई होने जा रही थी सर्वे की, उसके खिलाफ जो लोग नारेबाजी करने के लिए आ रहे थे वो लोगों की निराशा है। रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि जो लोग निराश हो रहे थे उन्हीं निराश लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। जो लोग निराश थे उन्हीं निराश लोगों ने मैगजीन छीन ली। और हिंसा पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि यहां पर तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई। संभल हिंसा के भड़कने के बाद पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। संभल के सांसद हैं वर्क, वो तुर्क हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, वो पठान हैं। और सूत्रों का कहना यह कि दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और ये वर्चस्व की लड़ाई भी है जिसमें कि दोनों ओर के लोग और ज्यादा अग्रेसिव हुए, और ज्यादा आक्रोशित हुए और हिंसा का और ज्यादा विभत्स रूप सामने आया। अब आप देखिए, यहाँ के जो सांसद हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो तुर्क हैं, और यहाँ के जो विधायक हैं जिनके बेटे का नाम एफआईआर में है वो पठान हैं। और पुलिस का कहना यह है कि तुर्क और पठान के बीच में जो अदावत चलती है, यानी तुर्क सांसद और पठान विधायक के बीच में जो अदावत चल रही है, वो भी एक बड़ी वजह है कि वहां पर हिंसा इतनी ज्यादा विभत्स हुई, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। ये अदावत की जांच की जा रही है कि 4 लोगों की जान चली गई। हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, ये जो कहा जा रहा है कि तुर्क और पठान की कोई लड़ाई है जिसके चक्कर में हिंसा इतनी भड़क गई, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इस लाइन पर भी पुलिस अपनी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जियारुर रहमान वर्क वो पठान कम्युनिटी से आते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा, वो तुर्क कम्युनिटी से आते हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं पठान कम्युनिटी से हैं। और दोनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई काफ़ी लंबे समय से चलती आई है। और इसलिए जिस दिन यहाँ पर सर्वे हो रहा था, जब भीड़ हिंसा पर पहुँची थी, तो पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बात का जिक्र किया है कि वहाँ कई 3 गुट मौजूद थे। तो जो गुटबाजी की बात सामने आ रही है, ये यही गुटबाजी का एक हिस्सा है। इसलिए पुलिस सोर्स ये बता रहे हैं कि पठान और तुर्क के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह से भी ये हिंसा हुई, जिसमें से 4 लोगों की मौत हुई। और ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इस लाइन पर भी संभल पुलिस अब जांच कर रही है। जब पुलिस से हमने बात की तो उनका कहना था कि लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, और चूंकि वर्चस्व की लड़ाई, कौन कितना ताकतवर है, इलाके में किसकी कितनी वर्चस्व चलता है, और आने वाले टाइम पे इस मुद्दे को कौन कितना भुना सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर जब मामला जांच और आगे बढ़ेगा तो इसका भी फैक्ट पुलिस के पास सामने, और इसी फैक्ट के आधार पर पुलिस की टीम जांच भी कर रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंसा के पीछे वजह क्या रही, किन लोगों ने भड़काया, किन लोगों ने वहां पर लोगों को इकट्ठा किया कि इतनी संख्या में एक साथ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और भीड़ हिंसक हो गई। और जिस तरीके से बाहरी लोगों वहां पर पहुंचे थे, अपने चेहरे पे नकाब लगा रखे थे और उन्होंने पत्थरबाजी। राजू, इस बारे में मैं आपसे और जानकारी लूं, उसके पहले एक और बड़ी खबर सामने है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर यह कि संभल में 2 दिन पहले जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए।
इस सिलसिले में मारे गए 3 लोगों की मौत की भी मजिस्ट्रेट जांच होगी। संभल के डीएम ने जांच करके जांच कमेटी का गठन कर दिया। एडीएम दीपक चौधरी को इस जांच की जिम्मेदारी दी गई और ये कमेटी 7 दिन के अंदर इस कमेटी को अपनी जांच पूरी करनी होगी और इस कमेटी को 7 दिन के अंदर ही अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। राजू राज हमारे सभी के लगातार हमारे साथ बने हुए। राजू, ये बड़ी अपडेट है कि प्रशासन की तरफ से टाइमलाइन आधारित जांच गठित कर दी गई है। 7 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सामने होगी। देखिए, लगातार जो विपक्षी नेता हैं इस बात का आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने भी बर्बरता की, पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद तमाम चीज़ें इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दे दिए और 7 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। तो 7 दिनों के अंदर काफ़ी हद तक बहुत तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि जो मांग विपक्ष के नेताओं के द्वारा की जाती थी उसी के अनुसार मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस पूरे मामले की जाँच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार तक पहुंचेगी। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो सांसद के हैं या फिर विधायक के हैं या फिर मस्जिद कमेटी की तरफ से, तमाम लोगों से सबसे पूछताछ की जा रही है कि हिंसा के पीछे वजह क्या। और निश्चित तौर पर ये रिपोर्ट आने के बाद बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि संभल को किसने सुलगाया। और जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू राज आपका हम तो जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। इसी बीच संभल में हुई हिंसा पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज कराने की मांग की। इमरान मसूद का कहना यह है कि ऐसा लगता है कि पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में नारेबाजी कर रहे थे। इमरान मसूद का दावा कि पुलिस वालों की गोली चलाने की वीडियो मौजूद है और तमंचों से गोली चलाने की बातें झूठी फैलाई जा रही हैं। पहले तो पुलिस वालों के ऊपर मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए। जिन लोगों ने हत्या की है उनका क्या हुआ? आप क्यों उसको दबाना चाह रहे हो? क्यों इधर उधर की बात कर रहे हो कि इसने गोली चला दी, उसने? आप पुलिस के वीडियो हैं गोली चलाते हुए। हत्या पुलिस ने की है, इस बात की सबसे पहले तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। आप कह रहे हो भड़का दिया, और ये आदमी कौन थे जो वहाँ नारे लगा करके भड़काने के लिए आए थे? क्यों आए थे उनके साथ? सर्वे टीम के साथ पुलिस के संरक्षण में क्यों आदमी आए थे और क्यों नारे लगा रहे थे? किस बात के लिए नारे लगा रहे थे? क्यों उकसावा दे रहे थे? आप किसी के धर्म स्थल में घुस करके उसके खिलाफ नारे लगाओगे तो हंगामा होगा कि नहीं होगा? क्यों लगा रहे थे नारे भाई? और कहां से लोग आ गए? मुझे तो लगता है ये पुलिस वाले थे क्या जो सिविल ड्रेस के अंदर आकर के नारे लगा रहे थे। वहीं संभल के जामा मस्जिद के सदर के दावे पर डीएम ने जवाब दिया। सदर ने दावा किया कि उन्होंने सर्वे की जानकारी नहीं थी, जबकि संभल के डीएम ने इस दावे को भ्रामक बताया। आपको दावा और दावे का पलटवार क्या है, ये दोनों चीजें हम दिखाते हैं। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी, कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूँकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं। ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था। 23 तारीख को, जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। तो जो पहली बात जो भ्रामक रूप से कह रहे थे हमें सूचना नहीं दी, और इसी के साथ दूसरी बात भी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था। जी न्यूज़।